हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग सिर्फ एक रीडिंग नहीं होने वाली है। आज की जो टैरो रीडिंग होगी वो एक प्रकार से इमोशन होगा। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और हम उनके जवाब नहीं ढूंढ पाते। कई बार हम जवाब तो ढूंढ लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। अब हम एक चीज़ में बंध जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, हमारी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में आप जिनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर आप बहुत भरोसा रखते हैं, चाहे फिर वो गणेश जी हैं, चाहे वो महादेव जी हैं, हनुमान जी हैं, या कोई भी और आप नाम उनका लेते हैं, आप जिस भी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर वो आपको कोई मैसेज दें, अगर वो आपको कोई बात बताएं, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप अपने आप को कितना लकी फील करेंगे। और क्या हो कि आज हम एक लाइव टेस्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या भगवान आपकी बात सुनते हैं, या क्या भगवान अभी एट प्रेजेंट जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ मौजूद है या नहीं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट होगा। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर, आपके जो ईष्ट हैं, जो आपके गॉड हैं, जो भी नाम आप उनका लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग एक मात्र रीडिंग नहीं है, आज की रीडिंग एक इमोशन है। इसको समझने के लिए आपको सच में थोड़ा सा अपना टाइम निकालना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, आप सुन सकते हो, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे झाड़ू लगा रहे हो, मॉपिंग कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आप सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे। रात को सोते वक्त सुन रहे हो तो भी, और मॉर्निंग में आप उठ करके कोई काम करते हुए सुन रहे हो तो भी, आपको ध्यान से सुनना है। आज की रीडिंग को ध्यान से देखना है। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करूंगी इस टॉपिक पर कि आपके भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार का कोई टैग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आज ये वीडियो आपको रिकमेंड होती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, यू आर नॉट एट ऑल अ फैमिली मेम्बर ऑफ दिस फैमिली, ठीक है, बट स्टिल अगर जैसे आपको आज ये वीडियो रिकमेंड होती है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो चाहती हैं, वो लिटरली चाहती हैं कि ईश्वर की जो ये बात है वो आप तक पहुँचे। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की इस रीडिंग को स्ट्रांगली देखिएगा, समझदारी के साथ देखिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम आज एक लाइव टेस्ट भी करेंगे ये जानने के लिए कि जो भगवान हैं वो आपके साथ अभी एट प्रेजेंट मौजूद हैं या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग महसूस हो रहे हैं जिनकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लग जाते हैं। आंसू भी अपने आप गिरते हैं और हंसना भी अपने आप शुरू कर देते हैं। लाइक आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको हंसाए या वो आपको रुलाए, या मैं ऐसा कहूँ कि आपको किसी प्रकार का कुछ लेने की, पीने की, खाने की नीड नहीं है हाई होने के लिए। ठीक है, आप अपने ही कुछ इस प्रकार की ऊर्जा में हैं कि आप ऑलरेडी हाई हो जाते हैं, आप कभी भी लो हो जाते हैं। आपको खुद को समझ नहीं आता, 1 घंटे पहले तक आप रो रहे थे और फिर 1 घंटे बाद आप बहुत हंस रहे हैं, ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या तो मिल गया हो। तो कभी कभी आपको खुद को ऐसा फील होने लगता है कि मुझे क्या हो जाता है, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास में ऑलरेडी सब कुछ है, लाइक दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी आपको संतोष नहीं है, फिर भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ओके, और एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने अपनों के लिए बहुत किया बट बदले में उनको वो नहीं मिला जो वो पाना चाहते थे। अब देखो मैसेजेस सबके लिए आएंगे बिकॉज दिस इज ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। सो जो चीज़ें आपको लगे कि ये मेरे लिए है उस चीज़ को रखें, और जो लगे कि ये मेरे लिए नहीं हो सकती उसको आप साइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जितने भी डेक आपने यहाँ पर इस्तेमाल करे कौन कौन सा इस्तेमाल किया है, कहाँ से ले सकते हैं क्या, तो मैंने टैग कर दिया है, नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी आ सकता है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप इनसिक्योर भी हैं किसी चीज़ को लेकर, है ना, किसी चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर हैं। चलिए देखते हैं। हे मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मैं एनर्जी कनेक्ट कर सकूं और आज ये वीडियो जिसके लिए उस तक पहुंचा सकूं। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहती है, या मैं कहूँ कि आपके भगवान, आपके ईष्ट जिनके अंदर आप विश्वास करते हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं कि अध्यात्म का जो रियल मीनिंग है वो ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके और साधु बन जाएं, या आध्यात्मिक उन्नति उसे नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें। मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो अपनी लाइफ से इतने परेशान हो गए हैं, लाइक उनको ऐसा लगने लगा है कि चलो मैं संन्यास ही ले लेती हूँ या मैं संन्यास ले लेता हूँ। अब मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा के तंग हो चुका हूँ एंड अब मुझे ना एक ब्रेक की नीड है। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ और जाकर के राम भजन करना शुरू कर देती हूँ। तो आपको है ना यहाँ पर आपके ईश्वरीय तत्व की तरफ से एक चीज़ कही जा रही है कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का मतलब संन्यास लेना नहीं होता। देखो आप इस दुनिया में आए हो तो आप बहुत सारे पर्पसेस लेकर आए हो, ठीक है। उसमें से कुछ पर्पस इस तरीके के भी होते हैं, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे 50% आपके आध्यात्मिक पर्पस हैं तो 50% आपके गृहस्थ पर्पस हैं, ठीक है। अब गृहस्थ पर्पस में क्या आता है, अपने पेरेंट्स की सेवा करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन करना, किसी अच्छे इंसान से शादी करना, उसके प्रति जो जिम्मेदारियाँ उनको पूरी करना, बच्चे करना, बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको पूरी करना, ठीक है, अपनी जीविका के लिए कुछ कमाना। दिस इज़ योर 50% जो गृहस्थ पर्पसेस हैं, राइट। अब आध्यात्मिक पर्पस क्या है, अपने सोल पर्पस को फुलफिल करना, जिस मकसद से आप इस दुनिया में आए हो उस मकसद को पूरा करना, ठीक है। अब ये मकसद अगर किसी को गाइड करना है तो वो भी हो सकता है, ईश्वर की भक्ति करना है तो वो भी हो सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अब इन दोनों पर्पसेस को, यानी कि आपके स्पिरिचुअल पर्पसेस और आपके जो गृहस्थ पर्पस है, इन दोनों पर्पसेस को आपको निभाना होता है। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस निभाओगे, आप संन्यास ले लोगे, ठीक है, तो आपका जितना भी गृहस्थ पर्पस है वो रह जाएगा। और अगर वो रह जाएगा तो नेक्स्ट जब आप दोबारा से इस दुनिया में आओगे तो आपको जो और जिम्मेदारी आपको निभानी थी, आप जो नहीं निभाई, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से दोबारा ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बर्डन आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है, जिम्मेदारियों का, और फिर आप तड़पड़ाओगे नेक्स्ट बर्थ में और आपका सेल्वेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो मुक्ति, यानी कि इस देह मुक्ति नहीं, आत्मा मुक्ति की बातें करते हैं कि हम दोबारा से इस दुनिया में जन्म ना लें। तो आपको गॉड ये कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो जो काम आपको करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँ, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप ये सोचो कि मैं सब पर्पस तो गया तेल लेने में, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लो, तो ऐसा भी नहीं है। इंसान एक मल्टीटास्कर बनाया है ईश्वर ने, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि 2 नावों में पैर मत रखो, लेकिन जब नावें ही कुछ इस तरीके की हो तो रखने में कोई गुरेज नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहती है
और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके और अध्यात्म में घुस जाना चाहते हैं, संन्यास ले लेना चाहते हैं, कोई मठ ज्वाइन कर लेना चाहते हैं, डेफिनेटली करो, लेकिन समहाउ ये भगवान की तरफ से गाइडलाइन नहीं है। ओके, ये उनकी तरफ से नहीं है। फिर आगे चल करके नेक्स्ट बर्थ में परेशान हो तो उनको मत बोलना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कार्ड 10 ऑफ कप्स का। अब आपको ना भगवान एक चीज़ और कहना चाहते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको भगवान कहना चाहते हैं कि जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, उसमें किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन या बाउंड्री या स्टकनेस नहीं है। जो आप डिज़र्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको यूनिवर्स एक चीज़ और कह रही है कि जो आप डिज़र्व नहीं करते हो ना वो भी आपको मिलेगा। ओके, यानी कि आप डिज़र्व करते हो 100 रुपये, तो आपको 100 नहीं, आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है स्वयं से प्यार। आपको भगवान एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आपके अंदर भी मैं ही हूँ, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप हमेशा मुझे तो रौंदते ही रहते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जितना प्यार अपनी फैमिली से करते हैं, जितना प्यार अपने काम से करते हैं, ठीक है, अगर उसमें से 10% भी आप खुद से करेंगे तो डेफिनेटली आपका उद्धार होगा और आपके घर परिवार में जो सुख शांति आएगी वो अलग। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आपको भगवान कहना चाहते हैं कि आने वाले तकरीबन 41 डेज़ के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को ग्रैब करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट में रहना। हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल आप हमेशा फ्यूचर की चिंताओं में और पास्ट की उधेड़-बुन में ही लगे रहते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, बहुत ही गौर से सुनना। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, लाइक यूनिवर्स आपके पीछे खड़ी है, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रही है। आपको ऐसा सोचना बंद करना चाहिए, आपको अपने लिए जीने की कोशिश करनी चाहिए। आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, भगवान आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कभी अकेले समय बिताओ, क्योंकि उस वक्त आप अकेले नहीं होंगे, आप मेरे साथ होंगे। कभी अकेले समय बिताओ, बहुत हो गया, आप हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, आप ऐसा सोचते रहते हो कि पता नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, एक्सेट्रा। लेकिन भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कभी मेरे साथ समय बिताओ, कभी अकेले समय बिताओ। ठीक है, आप जितना अकेले समय बिताओगे, जितना आप ध्यान में लगोगे, उतना आने वाले समय में आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ऑल्सो हरमिट का कार्ड है, तो वो आपको एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, सब लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशंस कट करके मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखो। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें किसी पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भगवान यहाँ पर आपसे रिवर्स कह रहे हैं कि आप सबसे एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दो, सबसे उम्मीदें ख़त्म कर दो, लेकिन मेरे ऊपर उम्मीद रखो। आप जितना ज़्यादा मेरे ऊपर उम्मीद रखोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की होगी। वाओ, कितने तो स्पष्ट मैसेज आ रहे हैं, नाइस। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। पता नहीं क्यों मैंने साथ में 2 कार्ड्स निकाले, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा जब आपको पता होगा कि आपके साथ अगर असफलता चल रही है या आपके साथ किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो आप स्वयं ही हैं। आपको ये चीज़ जब पता लगेगी तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गिल्ट। कई बारी क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, कई बारी ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तब हम उसके अंदर 200% नहीं देते। ठीक है, सच में नहीं देते, ये रियलिटी है ना, हम उसके अंदर अपना 200% नहीं देते। और बाद में जब वो काम हो जाता है और जब उस काम को हमें देखना होता है ना, तो फिर हम एक गिल्ट में रहते हैं, घृणा में रहते हैं कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं सोची, यार ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, एक्सेट्रा। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सोचना बंद कर दो, ऐसा सब सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और आपको यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी
कि ये जो गिल्ट है ना इंसान को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। देखो अब जो हो गया सो हो गया, उसको अपन नहीं बदल सकते, ठीक है। जब हमें सोचना चाहिए था तब हमने नहीं सोचा, तो आज हमें सोचना नहीं चाहिए। जस्ट लाइक आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको उसके अंदर 200% तैयारी करके जाना है क्योंकि उसका पेपर टफ आता है, बट आपने उसकी तैयारी नहीं करी XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तैयारी आपने करी है उसको भी लेकर के आप एकदम प्रॉपर दिमाग लेकर के बैठोगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, एटलीस्ट आप पास हो जाओ, एटलीस्ट आप फेल होने से रह जाओ, ठीक है। तो जो अच्छा अभी आपको मिल रहा है ना, उसको थोड़ा सा सोच करके तसल्ली रखने की आपको यूनिवर्स कह रही है, ठीक है। कि आपको अभी एटलीस्ट आपके पास जो भी है ना, आप उसको देख करके तसल्ली रखो। ये मत सोचो कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं हुई, ओके। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, और वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। भगवान आपसे कहना चाहते हैं एक दिन आएगा, और कहीं ना कहीं वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब लोग आपको जानेंगे आपके नाम से नहीं, आपके काम से। लोगों को ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि हमने इसके साथ गलत किया। आपके जितने भी एनिमीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी है, आपके लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, ठीक है। जो जितने भी आपके आसपास रहने वाले एनिमीज़ हैं, वो इस चीज़ को बहुत गौर से समझ पाएंगे कि आप गलत नहीं थे, आपका समय गलत था, ओके। एंड ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली, कि आपके आसपास रहने वाले जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपके ऊपर बहुत गर्व होगा बहुत जल्दी। इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने की तकरीबन 15 दिन या 15 वीक्स या 15 मंथ्स हो सकता है, 15 की एनर्जी बहुत है, 15 दिन, 15 सप्ताह या 15 महीने के अंदर अंदर आपके साथ ये चीज़ होने वाली है। एनिमीज़ को समझ आएगा कि आप गलत नहीं थे, वो गलत थे, आपका समय गलत था। आपके लव्ड वंस आपके ऊपर प्राउड करेंगे, और लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके काम से जानेंगे, ठीक है। ऐसा भगवान आपसे कहना चाहते हैं। दीज आर नॉट अर्जेंट मैसेजेस। अगर आप ऐसा सोचो ना, दैट दीज आर अर्जेंट मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस नहीं है। ये वो मैसेजेस हैं जो आपको अभी पता लगने चाहिए, ठीक है। ये वो बातें हैं जो आपको एट प्रेजेंट पता होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर काम कर सको, है ना, खुल करके। अब देखो यहाँ पर ना, भगवान आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है समर सोलिस्टिक डियर। अगर आप इस वीडियो को समर में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी ब्लड लाइन में एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पितरों को शांति दे सकते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को कम मत आंको। आपको एक चीज़ और कही जा रही है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो आपको एक चीज़ बोली जा रही है, चाहे आप एक लड़के हैं, चाहे आप एक लड़की हैं, जिनके भी घर परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है आपके एंसेस्टर्स का उद्धार करने के लिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको या तो कोई पितृ दोष है, या फिर आपके जो सारे पितृ हैं उनको कोई दोष लगा हुआ है इस फैमिली में पैदा होने का, ओके। तो आपको अपने पितरों को पितृदोष से या अपने पितरों को इस संकट से आज़ाद करना है। वो रीइंकारनेट नहीं हो पा रहे हैं, वो दोबारा से जन्म नहीं ले पा रहे हैं। आपके खानदान से जो भी लोग मरते हैं, जो भी लोग इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, ठीक है, वो लोग नेक्स्ट बर्थ नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर द ओनली वन, ठीक है, यू आर द ओनली वन जिन्हें अपने एंसेस्टर्स को दोबारा से रीइंकारनेट होने में हेल्प करनी है, उनके कर्मों को ख़त्म करना है, उनके कर्म सही करने हैं। और इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कुछ रेमेडीज़ बता दूंगी, बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडीज़ है, बहुत लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोली जा रही है कि आप भगवान आपको ये कहना चाह रहे हैं, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है,
भर भर के पोटेंशियल है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट करते हो। आप हमेशा ना अपना कंपैरिजन लोगों से करते हो, जो करना आपको बंद कर देना चाहिए। प्लस आपको बोला जा रहा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। आप जितना उनके ऊपर ट्रस्ट रखोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी कि भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, यानी वो आपकी ज़िंदगी में क्या आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और देख लेते हैं। फिर हम एक लाइव टेस्ट करेंगे ये जानने के लिए कि भगवान आपकी सुनते हैं या नहीं। पहली चीज़ तो भगवान आपके लाइफ पर्पस को, यानी कि जिस पर्पस को लेकर आप इस दुनिया में आए उसको फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देना चाहते हैं। ओके, एंड वो आपकी ज़िंदगी में बहुत भर भर के गुड लक लेके आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोग आपको जाने। ठीक है, लोग आपको जाने, लोग आपको समझें, ऐसे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो जो मुझे यहाँ पर अच्छी वाइब दे रही है चीज़, वो ये है कि ईश्वर आपके साथ है। दिस इज़ व्हाट आई फील। बट फिर भी हम जो है अभी यहाँ पर एक लाइव टेस्ट करेंगे। आइए यहाँ से जानते हैं कि और भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने ही बिगाड़ा है, सवारूंगा भी मैं ही, शांत रहकर अर्पण करो। यानी कि जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में खराब चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो आपको बोला जा रहा है कि वरी नॉट, टेंशन मत लो। ठीक है, जो बिगाड़ा है वो मैं संवार लूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, शांत रहो और एकदम एक चीज़ और, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट ये मैसेज है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली। अपना दोगलापन छोड़ दो। दोगलेपन से मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दोगलापन छोड़ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। दोगलापन छोड़ दो। ओके, चलिए अब हम एक टेस्ट करते हैं। अब ये मैसेज क्या है दोगलेपन से रिलेटेड, ये आप स्वयं समझदार हैं, आप खुद जानेंगे। बट अगर आपको ये मैसेज समझ आया है तो यस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये टेस्ट है ये जानने के लिए कि भगवान आपके साथ है या नहीं है। ठीक है, इसको एपिस्टिकुलस टेस्ट भी बोला जाता है, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन आज तक जब भी मैंने किया है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच पेन, इस नोट पैड के ऊपर एक बड़ी सारी डॉट बनाऊंगी। ठीक है, इस डॉट को आपने, ये स्पाइरल हो सकता है, डॉट हो सकता है, जो भी मुझे फील होगा। ओके, आँख बंद करके मैं जस्ट एक ड्रॉ करूँगी चीज़। अब आपने उसको ना बहुत गौर से देखना है। ठीक है, और देखते 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 आपने है ना 2-3 गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, गौर से देखना है, 2-3 गहरी सांसें लेनी है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको गौर से देखना है, गहरी सांस लेनी है और अपनी सांस को बंद कर देना है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर कुछ बनाया, तो पहले मैंने 2-3 गहरी सांसें ली, तीन गहरी सांसें ले ली। अब जिस इसके ऊपर कुछ बना हुआ है ऐसे इमेजिन कीजिए। ओके, समझाने के लिए बता रही हूँ। उसको मैंने गौर से देखा, मैंने अपनी सांस को लिया, उसको रोका और इसकी तरफ देखती रही देखती रही देखती रही देखती रही। ओके, जैसे ऐसे। ठीक है, अब जब तक आप अपनी सांस रोक सकते हो तब तक आप रोको और उस चीज को देखो। अगर आपको यहाँ पर कोई पेड़ पौधा, कोई पक्षी, कोई जानवर या कोई लाइट या कुछ भी और दिखता है, डॉट नहीं दिखता है लेकिन कुछ और दिखता है, ठीक है, जब आपने सांस रोक के रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि वो आपको क्या दिखा। ओके, और दूसरी चीज़ आप समझ जाइएगा कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है और ईश्वर आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, वो आपकी सुनते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, एक बार मैं इस पर कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर और अच्छे से भी आपको समझा दूंगी, फिर आप इस टेस्ट को करना। ओके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत है इतना। अब आप इसको देखते हुए 2-3 गहरी सांस ले सकते हैं। चलिए एक बारी मैं आपके साथ करती हूँ, फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ गहरी सांस लेंगे। 1 2 3, टेक अ डीप ब्रेथ इन
and out. Take a deep breath in and out. One more time, in and out. ठीक है, ऐसे आपने गहरी सांस ली. अब आप इसको गौर से देखेंगे. एक गहरी सांस लेंगे और उस सांस को रोक के रखेंगे जब तक आप रोक सकते हैं. Take a deep breath in, hold, ठीक है. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको गौर से देखिएगा और सांस रोकते वक्त अगर आपको कुछ भी दिखता है, कोई पौधा, पेड़, रोशनी, है ना, कुछ भी अगर आपको दिखता है, अगर कुछ नहीं दिखता है तो समझ जाना कि आपके कनेक्शन इतने स्ट्रांग नहीं है. और अगर आपको कुछ दिखता है तो फिर समझ जाना कि यस, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा आपके साथ है. प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या दिखा. ओके, जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स. Concentrate on this picture. Take 2-3 deep breaths. Now take a deep breath. Hold for a few seconds or as much as you can and just focus. Focus on this picture, what you actually absolutely see in this. ओके, तो ये एक लाइव टेस्ट है और ये बहुत बहुत पॉजिटिवली काम करता है. जब भी आपको ऐसा सोचना है या आपको ऐसा फील हो कि यार मेरे साथ कोई है, मुझे बहुत आभास होता है, तो डेफिनेटली कोई है और आप इस काम को करके देख सकते हो. आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है. ठीक है. नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ये टेस्ट तो आप करेंगे ही और इस टेस्ट से जो है पता लगाएंगे कि यूनिवर्स आपके साथ है या नहीं. प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने क्या देखा. ओके, आइए अब हम जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है. तो आपके लिए मैसेज है, यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट. आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर है. ठीक है, वो पावर है आपके अंदर जिससे आप वो सब क्रिएट कर सकते हो, वो सब हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो. ओके, आप वैसे की वैसी ज़िंदगी प्रिपेयर कर सकते हो. लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन. ज़िंदगी खुशनुमा भी हो सकती है, ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है. इट डिपेंड्स कि आप क्या पिक कर रहे हो. ओके, सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा. इफ़ यस, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और जल्दी मिलेंगे फिर हम एक और नई रीडिंग के साथ, एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए आपको पता है आपने क्या करना है. कमेंट में मुझे बताना है कि आपको इस टेस्ट को करते हुए क्या महसूस हुआ, आपको क्या दिखा. ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. लव यू ऑल.